जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बात आपसे ये करनी है कि आपके लिए आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि अच्छे अच्छे दगड़ दगड़ ढूंढ के लाने हैं। आज एक बड़ा स्पेशल दगड़ दगड़ ढूंढ के लाया हूं, उसका तारीफ भी कराता हूं मैं, साथ साथ तरीका वारदात पे बात करेंगे। ये जो दगड़ दगड़ हमारे मुल्क में बाहर से बैठ के इंटरफेरेंस करते हैं, इनके जो तरीका वारदात है वो क्या है और उनके एम क्या है, वो टूल्स जो यूज कर रहे हैं, मीडिया टूल्स, वो क्यों कर रहे हैं। अभी आप ये देखें, ये एक स्पेशल दगड़ दगड़ आपके लिए, जानते तो आप होंगे। ये है शहबाज गिल साहब। आपको याद दहानी के लिए आपको याद कराऊंगा कि इनकी जुबान इनके बस में नहीं होती थी कभी भी। ये फरौनियत के अल्लाह एक मकाम पे नाज़िल थे और इनकी निशानी ये है कि ये बार बार जगह जगह लोगों को बताते फिरते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं प्रोफेसर हूं। जबकि आपको पता है कि किसी प्रोफेसर को बताना नहीं पड़ता कि मैं प्रोफेसर हूं। बहरहाल ये बड़े शौक से बताते फिरते हैं और आपको पता है फिर इन्होंने वो तबर्रे जो मुखालफिन के लिए थे, वो तबर्रे फिर इनके चेंज हो गए, किधर ट्विस्ट हो गए, वही अपने दोस्तों की तरफ, वही तबर्रे ट्विस्ट हो गए पाकिस्तान की तरफ, वही तबर्रे ट्विस्ट हो गए पाकिस्तान की जो होती है हमारी क्या कहते हैं तंसीबात, उनकी तरफ और पाकिस्तान के अदारों की तरफ। फिर अदारों पे भौंके, आपको यह भी याद होगा। अदारों के भौंकने के बाद आपने इनको एकदम देखा, एकदम जैसे होता है दम और एक होता है एकदम। एकदम के बाद आपने इनको व्हीलचेयर पे देखा, ड्रामे करते हुए, भरपूर ड्रामे करते हुए पाए गए, चीखे मारते पाए गए, वो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन का मास्क के लिए रोते हुए पाए गए। सबने सारा को देखा। फिर ये शख्स जो हमें बैठ के हमारे मुल्क के ऊपर भूखता है, ये हमारे मुल्क के आइन का और कानून का मुजरिम है। जो मुजरिम भागा हुआ है, जो मुजरिम यहां से ड्रामे करके बेल लेके इसमें इस जुर्म में अतर मिनल्ला भी साहब भी जो आज का सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो भी पूरे मुलव्वस हैं, उन्होंने इसको जाने दिया था। और जो बंदा गलत काम में शामिल होता है वो उसका उतना ही हिस्सा होता है जितना वो उसमें अपना वो को किरदार अदा कर देता है, तो उसको वो उसमें हिस्सेदार हो जाता है। वो ये नहीं कह सकता मैंने सिर्फ ये किया था। अगर आप ये सिर्फ ये ना करते तो बहुत कुछ ना होता। आप ये नहीं कह सकते मैंने सिर्फ ये किया। तो ये जो जिम्मेदारी है ये उनके ऊपर भी आती है जिन्होंने इनको निकलवाया था। उसमें वो भी थे, जो लोग थे, सब उसमें उस जुर्म में शामिल। अब दोस्तों बात इससे आगे लेके चलते हैं। इस शख्स ने ये हालिया अभी एक दो रोज में शायद आज ही एक बकवास की है। वो बकवास करने की वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि ये बंदा अपनी जो ड्यूटी बाहर बैठ के, जो इनकी ड्यूटी असल में ये लगी हुई है कि लोगों का, यूथियों का कीड़ा जिंदा रखना है, किसी भी कीमत पे उस कीड़े को जिंदा रखना है। अब उसको रखना कैसे? अगर एक लफ्ज टूट जाए कि इमरान वो जो खान है वो बाहर आ रहा है और खान किसी को छोड़ेगा नहीं, इसके ऊपर ये सारी गेम खेल रहे हैं। अगर ये लोगों की उम्मीद खत्म हो जाए तो उनका कीड़ा जल्दी से मर जाएगा। ये उनकी उम्मीद टूटने नहीं देते। उसके लिए उनको वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कोई लेटर बनाना पड़े, उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये करते रहेंगे, ये कहीं नहीं चूकेंगे। अब यहां पे बैठ के वो क्या क्या मैसेज दे रहा है, उसके पहले मैसेजेस सुने और फिर मैं उसके ऊपर आपको बात किया करूंगा, फिर उसका अगला मैसेज सुनेंगे, फिर बात करूंगा। इस तरह हम करके सिलसिले को आगे चलाते हैं। तो देखिए इनकी स्टार्ट में कि क्या ये फरमा रहे हैं शहबाज गिल साहब। आज इमरान खान ने जज के सामने 2 मिनट का मुकालमा किया है। उन्होंने जज को कहा है कि जज साहब जरा ये कैसा करप्शन का केस है? अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि नैब के तमाम इल्जामात इसमें साबित हैं, तो ये कैसा करप्शन का केस है कि $190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं, उनके अकाउंट में पड़े हैं? जी तो मेरे दोस्तों, आपने सुना जली प्रोफेसर कैसे लोगों के साथ इल्फाज से खेल रहा है। अब मसला ये है कि बड़े आराम से इसने कहा है कि वो जो 190 मिलियन है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। आपने सुना भाई, यही तो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में क्यों पड़े हैं? उनका तल्लक सुप्रीम कोर्ट के साथ था ही नहीं। जो मलिक रियाज ने पैसे दे रहे थे उसने सुप्रीम कोर्ट को देने थे। इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट को जाने का कोई तल्लक नहीं था। और यही तो जुर्म किया कि वो जो कबीना से साइन करवा के, याद नहीं आपको, वो किधर हजम कर रहे हैं जैली प्रोफेसर साहब। ये क्या बात हुई? आगे चले, आगे देखे कि क्या ये इनके इरशादात सुने जरा। किसी को पाकिस्तान पूरे में हया नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हुकूमत ये दरखास्त दे कि ये $190 मिलियन आपके अकाउंट में नहीं होने चाहिए, ये हुकूमत के अकाउंट में होने चाहिए, गलत अकाउंट में चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई 190 मिलियन मांग नहीं रहा, वो इमरान खान के खाते में डाला जैसे उसकी जेब में गए हों। बेहया प्रोफेसर, हया तो आपको आनी चाहिए यार।
क्या आपको शर्म है? तो आप भगोड़े हो हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के ऊपर बातें कर रहे हो और पाकिस्तान की सियासत में पांव रख रहे हो। पहले आप आइन और कानून का सामना करें, पाकिस्तान में वापस आए, फिर आप बात करें, वरना आपका ताल्लुक कोई नहीं। आपके पास ना कोई नेशनलिटी पाकिस्तान की, ना आपका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से। आप बाहर से बैठे ऐसी तू कौन मैं खाऊंगा। अब मसला ये है कि कोर्ट का जो केस है वो पहले पढ़ लें आप। वो केस ही यही है कि ये पैसे इधर आने नहीं चाहिए थे। अब आप किससे ये आगे बात करें, कौन सी एप्लीकेशन लेके जाएं? वो केस ही यही है जनाब। आगे सुने क्या फरमाते हैं। और दूसरा, इस करप्शन के सिले में ना मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, ना मैंने कोई पैसा बनाया। एक ट्रस्ट, एक रफाई यूनिवर्सिटी बनाई जिसकी आखिर पर मालक अवाम है, वो किसी की मलकियत नहीं है। ओ भाई, ओ गैर मुल्की बिशिंदे और जली प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताएं कि आप बड़े आराम से बैठ के वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं पाकिस्तानियों से। पहले अपना तलक तो बता दें, पाकिस्तान से क्या तलक है आपका। पहले आप ये तो बता दें है कौन आप। मुजरिम में पकौड़े हैं आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि सवाल क्या, क्वेश्चन क्या है? आप कह रहे हो कि कोई जमीन नहीं ली, कोई प्रॉपर्टी नहीं ली, दूसरी सांस में कह रहे हो ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट क्या हवा में, पेपरों में बन गया? किसी जमीन, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बना ना। एक ही सांस में तुम कह रहे हो कि उसके बदले में कुछ नहीं लिया, और दूसरे उसी सांस के बाकी के हिस्से में कह रहे हो कि जी वो तो ट्रस्ट बनाया है। तो जो अगर ट्रस्ट बनाया है, आखिर में अवाम की वो मलकियत है, तो ट्रस्टी क्यों बनाया आपने? ट्रस्टी क्यों बने? ट्रस्टी अवाम में से लोगों को बनाए। इस तरह कैसे हो सकता है कि ट्रस्ट के ट्रस्टी आप हो, मतवली आप हो, और अवाम को उसका क्या फायदा होगा? जैसा कि आप चंदा लेकर सारी जिंदगी खाते रहे हैं, शौकत खानम बन गया, दूसरी चीजें बन गई, वो पैसों को ऑडिट क्यों नहीं है? वो पता ही नहीं आपका कितना कमाई करी जा रहे हैं, किधर कैसे ले जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस आपने रोका हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस में तो आप सर धड़ की बाजी लगा के उसको रोक के रखते हैं। कब से आप उसको घसीटते लेके आ रहे हैं? खैर, आगे सुने। और उस ट्रस्ट की जमीन पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें कसूर मेरा इमरान खान ने कहा यह है कि वो पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत के ऊपर तालीम दी जाएगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। गिल साहब, सोचने की बात यह है कि जिस बंदे को खातमुन नबीयीन ना कहना आए, वो उसकी तालीमात देगा। जो कहता है कि मैं आपको रसूल पाक की सुन्नत से आजाद करवाने आया हूं, वो वहां पे तालीमात देगा। सीधी बात है ना। कौन सी तालीमात? उस तालीमात के आवाज आड़ में बंदों को बुला के, तो वो आपको पता है दूसरी तालीमात बाद में आखिरी नबी वो बंदों ने कहना था वो नहीं थे, वही सिलसिला, वही तबलीग थी, वो उसका क्यों नहीं बयान कर रहे? आप सीधी सीधी बयान करें। खैर, आगे सुने। कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जो स्पेशलाइज वहां पर ये रिसर्च करवाती है, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है। और बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है वहां पर, दी जाएगी नहीं, दी जा रही है। ये यूनिवर्सिटी रिसर्च भी कर रही है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, और फ्री में एजुकेशन भी दे रही है बच्चों को, और ये जुर्म है। तो फिर इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल सजा दीजिए मुझे इससे। जी हाँ, बिल्कुल सजा मिलेगी इमरान खान को, और साथ में आप लोगों को भी। क्यों सजा क्यों मिलेगी? सजा इसलिए मिलेगी कि आप दीन का नाम लेके दीन को फरोख्त करते हो। आप जो कहते हो उसका उलट करते हो। जो आप कह रहे हो कि खातमुन नबीयीन का दर्स देना था, आपने उसका उलट करना था, और क्योंकि हमेशा आपका रिकॉर्ड है, आप उलट करते आए। और ये जो सिलसिला आपने जारी किया, उसको सजाएं क्यों होंगी? उस बंदे ने अल्लाह के नाम पे चंदे इकट्ठे किए हैं, उनका हिसाब नहीं दिया। वो अल्लाह को भी हिसाब का देनदार है, इस पब्लिक जिससे चंदा इकट्ठा किया उसका भी देनदार है, जहां से उसकी अपने मुल्क के कानून ने मना किया था नहीं पैसे लेने, वहां से लिया, उसका भी जुर्मदार है, जुर्मदार है। उसने बहुत सारे जुर्म किए हैं, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुए। आपकी पहले चीखें आसमानों पे हैं। आप इनको बच्चों को कह रहे हो कि जी वो खान बस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने, खान ने तो कुछ किया ही नहीं है जनाब। खान ने जो किया बच्चों को बताएं। अगर नहीं बताएंगे, जब ये खुद समझेंगे, अंदाजा करें आप लोगों से कितनी नफरत करेंगे। और अभी भी बहुत सारे लोग करना शुरू हो गए हैं। आप अपने लिए ये एटम, ये चलते फिरते टाइम बम बना रहे हो, जो आप लोगों के ऊपर फटेंगे। अभी तक देख लो आपका तजर्बा, आपको पता ना चाहिए सब कुछ आपके साथ, आपका उल्टा हो रहा है। खैर दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते रहेंगे किसी अगली गपशप में। ऐसे कोई अच्छे अच्छे दगड़ से पकड़ के ले आया करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।